हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करने वाले हैं इनिमा के टाइप्स के बारे में। इनिमा यानी कि रेक्टम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो फ्लूइड्स का हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनिमा के डिफरेंट टाइप्स की, यानी कि इनिमा में यूज़ किए जाने वाले सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स की। तो देखो, इनिमा हम मोस्ट कॉमनली कब यूज़ करते हैं? जब पेशेंट को स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, यानी कि डिफिकेशन में प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन होता है। ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट को एक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं रेक्टम के थ्रू, जिससे क्या होता है कि जो बाउल का कंटेंट है वो बढ़ जाता है, स्टूल का कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टूल आसानी से रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस तरह के जो इनिमा होते हैं ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के इनिमा को हम बोलते हैं इवैक्यूएंट इनिमा। इवैक्यूएंट यानी कि जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं वो वापस बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ऐसे टाइप के इनिमा को बोलते हैं हम इवैक्यूएंट इनिमा। दूसरे टाइप के इनिमा होते हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के इनिमा को बोलते हैं हम रिटेन्ड इनिमा। तो चलिए अब हम बात करेंगे इवैक्यूएंट इनिमा के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। इवैक्यूएंट का मतलब आपको समझ में आ गया। इवैक्यूएंट मतलब कि जिसमें इनिमा का कंटेंट बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाएगा। इवैक्यूएंट इनिमा का सबसे पहला टाइप है सिंपल इवैक्यूएंट। जैसा नाम बता रहा है, सिंपल इवैक्यूएंट का मतलब यह मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है डिफिकेशन को दूर करने के लिए। इसमें आते हैं आपका एनएस इनिमा, सोप वाटर इनिमा। इनका यूज डिफिकेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। दूसरा टाइप का इनिमा इसमें आता है कोल्ड इनिमा। कोल्ड इनिमा यानी कि जब बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा होता है और वो नहीं उतर रहा होता है, टेम्परेचर रिड्यूस नहीं हो रहा होता है, उस समय हम कोल्ड वाटर को एडमिनिस्टर करते हैं रेक्टम के थ्रू, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और फिर वो सॉल्यूशन वापस बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस तरह के इनिमा को हम बोलते हैं कोल्ड इनिमा। तीसरे टाइप का इनिमा इसमें आता है मेडिकेटेड इनिमा। जैसा नाम बता रहा है मेडिकेटेड, यानी कि इन इनिमा में जो सॉल्यूशन है वह किसी तरह की मेडिसिन है। इसमें सबसे पहला आपका आता है एंटीहेल्मिंथिक इनिमा। जैसा नाम बता रहा है एंटीहेल्मिंथिक, यानी कि यह वॉर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर इंटेस्टाइन में किसी प्रकार के कोई वॉर्म्स प्रेजेंट है तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीहेल्मिंथिक इनिमा का यूज किया जाता है। दूसरे टाइप का इनिमा आता है परगेटिव इनिमा। परगेटिव इनिमा में क्या होता है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन यूज किए जाते हैं वो बाउल मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, वो पेरिस्टालसिस को बढ़ा देते हैं। तो इनका यूज पेरिस्टालसिस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तीसरा टाइप इस पे आता है एस्ट्रिंजेंट इनिमा। एस्ट्रिंजेंट इनिमा का यूज इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है टैनिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट। तीसरे टाइप का इनिमा आता है कार्मिनेटिव इनिमा। कार्मिनेटिव इनिमा का यूज गैसियस डिस्टेंशन को दूर करने के लिए किया जाता है। पांचवा टाइप है ऑयल इनिमा। ऑयल इनिमा का यूज स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें मोस्ट कॉमनली हम कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं, या कैस्टर और ऑलिव ऑयल को 1:1 में रखकर यूज कर सकते हैं। ये थे हमारे इवैक्यूएंट इनिमा। अब हम बात करेंगे रिटेन्ड इनिमा के बारे में। रिटेन्ड इनिमा में हम ऐसे सॉल्यूशन का यूज करते हैं जो बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका सिडेटिव इनिमा। सिडेटिव इनिमा यानी कि सिडेशन देने के लिए इस इनिमा का यूज किया जाता है। दूसरा टाइप है इसमें न्यूट्रिएंट इनिमा। यहाँ पे न्यूट्रिशन देने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा टाइप है एनेस्थेटिक इनिमा। इस तरह के इनिमा में जो सॉल्यूशन होता है उसमें एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं। इस इनिमा का यूज अभी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है स्टिमुलेंट इनिमा। स्टिमुलेंट इनिमा यूज किया जाता है शॉक या कोलैप्स की कंडीशन में। उसके बाद आता है इमोलिएंट इनिमा। इमोलिएंट इनिमा का यूज किया जाता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा को सूद करने के लिए या फिर डायरिया को बंद करने के लिए। इसके अलावा भी दो अलग टाइप के इनिमा होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम डिस्कस करेंगे बेरियम इनिमा के बारे में। देखिए बेरियम इनिमा में क्या होता है कि हम इनिमा सॉल्यूशन में बेरियम का यूज करते हैं। अब इस बेरियम का यूज क्यों किया जाता है? बेरियम का यूज डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। बेरियम एक्सरे को अब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। तो जब हम इंटेस्टाइन में रेक्टम के थ्रू बेरियम का इंजर्शन करते हैं तो ये पूरी जीआई में फैल जाता है। जब हम इस पार्ट का एक्सरे करते हैं तो बेरियम एक्सरे को अब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सरे फिल्म पर वाइट स्पॉट्स की तरह नजर आता है। इस तरह से बेरियम का यूज डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। दूसरा टाइप हमारा केक्जिलेट इनिमा। केक्जिलेट इनिमा में हम सोडियम पॉलीस्टाइरिन सल्फोनेट नाम के ड्रग का यूज करते हैं।
अब ये जो सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट ड्रग है, यह एक तरह का केटायन एक्सचेंज आयन है। यह क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गट में पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर बॉडी से पोटेशियम को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में पोटेशियम की कमी हो जाती है। तो इस तरह से यह हाइपरकैलेमिया में यूज किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक्स, जो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मेरा नाम है शिवम। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।